अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में कीमती जानदारों की अच्छी सेहत बहाल रखने के लिए इन तीनों में से किसी न किसी की वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मौसम गर्मा में परिंदों के अजसाम में पानी की कमी हो जाए या जानदार पतली बीटें करने लगें, ग्लूकोज की कमी हो जाए या कैल्शियम की, विटामिन डी दरकार हो या अहम तरीन अमाइनो एसिड्स ज़रूरी विटामिन्स की कमी हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट्स दरकार हों, तो इस तरह के हालात में ये वाले पाउडर्स या टीका जात जानदारों के काम आते हैं। गर्मियों में डायरिया या डिहाइड्रेशन के इलाज मुआवजा के लिए एक साशे ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन को 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में शामिल करके मुतासरा परिंदों को पिलाएं। यानी अगर मुर्गियां 6 से 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीती हैं तो प्लास्टिक के बर्तन में एक साशे ओआरएस हल करके दें। परिंदों की तादाद और 6 से 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से साशों की मिकदार रखेंगे। लगातार 4 दिनों तक ये अमल जारी रखें। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और डेक्सट्रोज की फराहमी का सस्ता तरीन ज़रिया ओआरएस साशे है, जो महज 10 रुपये में करीबी मेडिकल स्टोर या वेटनरी क्लिनिक से भी मैसर हो जाता है। गर्म मौसम में ग्लूकोज, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करवाने के लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ग्लूकोज लगातार 5 दिनों तक पिलाने से ग्लूकोज, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के शिकार बर्ड्स को सेहतियाब किया जा सकता है। इसी तरह अगर चिकन्स 6 घंटों में आधा लीटर पानी पीते हैं तो उसमें आधा चम्मच ग्लूकोज शामिल करके अच्छी तरह से हल करने के बाद जानदारों को पीने के लिए दें। इसके अलावा गर्मियों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जानदारों के अजसाम से अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है और बाज़ औक़ात कमी इस कदर शदीद हो जाती है कि एमरजेंसी जैसी सूरत हाल दरपेश होती है। तो ऐसे हालात में एमी-वाइकॉम के नाम से दस्तयाब इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और अमाइनो एसिड्स का अमेज़ा बेहतरीन चॉइस है। ये आपको अलग अलग मुख्तलिफ पैकिंग्स में मैसर होता है, 50 ml की, 100 ml की या कोई और पैकिंग। इसे आप इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबकट भी लगा सकते हैं, यानी वरीदों में, पट्ठों में और ज़ेरे जिल्द। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए, चिकन्स के लिए इसकी डोज होगी 1 ml एमी-वाइकॉम यानी 1 cc एमी-वाइकॉम इंजेक्शन 5 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से दिन में 2 मरतबा लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना 2-2 टीके। अगर जानदार की हालत तशवीशनाक ना हो तो रोज़ाना सिर्फ 1-1 टीका लगवाइएगा। अगर आपके पास 1 किलो का बर्ड है कि जिसके जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है, तो उसे 0.2 ml एमी-वाइकॉम इंजेक्शन ज़ेरे जिल्द या पट्टू में लगाइएगा। इस्तेमाल में लाने से पहले एमी-वाइकॉम के ऊपर लिखी हुई तारीख़ तनसीह, एक्सपायरी डेट बगौर देखें। सूरज की बराह रास्त रोशनी से बचाएं। पोल्ट्री के अलावा दीगर एनिमल्स के लिए भी एमी-वाइकॉम को इस्तेमाल किया जा सकता है, मिकदार अलग अलग होगी। इसके अलावा मुख्तलिफ आसान तरकीब को इस्तेमाल में लाते हुए गर्मी की वजह से नढाल परिंदों को ताकत की फराहमी और पतली बीठे करने वाले परिंदों को डायरिया से निजात दिलवाना इस मौसम में अहम तरीन सरगर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी, नामनासिब टेम्परेचर, हीट स्ट्रेस की वजह से आपके चिकन्स की ये वाली हालत हो जाए जो आप सामने देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे हम दीगर इकदामात उठाते हैं, वहाँ साथ ही इन गर्मी से नढाल परिंदों को मीठा पानी देने से उनकी जिस्मानी ताकत को दोबारा बहाल करने में मदद मिलती है। इस मकसद के लिए हम 1 चम्मच चीनी को 1 लीटर साफ़ ताज़ा पानी में अच्छी तरह से हल करके देते हैं, या फिर 1.5 चम्मच शक्कर 1 लीटर पानी, इनमें से किसी को भी मुंतखब कर लें। ये हमारे परिंदों के लिए उस सूरत हाल में जब गर्मी का तनाव बहुत ज़्यादा हो तो दबाव की इस कैफियत से निकालने में मुआवनत फराहम करते हैं। लेकिन सिर्फ इसी पे मुकम्मल दारोमदार नहीं होना चाहिए। ये तो हमने मुतासरा परिंदों को ताकत का एक ज़रिया मुहैया किया है, इसके साथ साथ हवा का बहाव बेहतर करके, पानी बार बार तब्दील करके, और अगर नमी कम है तो उसे बढ़ाकर भी आपने परिंदों की मदद करनी है। जब आप मीठा पानी बनाकर परिंदों को दें तो इस दौरान पानी के बर्तनों की तादाद भी बढ़ाएं। ये एक अच्छी हिकमत अमली है, यानी पहले अगर 8 बर्तन थे तो अब 10 कर लें। नामनासिब टेम्परेचर, गर्मी की शिद्दत के बायस परिंदे खुद को इंतहाई लागर समझते हैं, टांगों से जान सी निकलती महसूस होती है, उन पे वज़न डालकर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा खाना पीना
भाग दौड़ मुतासर होने लगती है और फ्लाक में अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। अतराफ में मौजूद दीवारों का ऊंचा होना भी हवा के बहाव में रुकावट का बायस है। जितनी भी गर्मी हो, हवा का हल्का फुल्का बहाव चिकन्स के लेवल का होना चाहिए, उनकी बराबरी का होना चाहिए। बहरहाल अगर जानदारों की कारकर्दगी बरकरार रखनी है, वजन बढ़ाना है, नुकसान से बचना है, तो गर्म औकात में इस तरह की सरगर्मियां लाजमी किया करें कि जिस्म से ताकत का ज़िया ना हो। जब आप अपने परिंदों को मीठा पानी देते हैं, चाहे चीनी को पानी में हल करके दें या ब्राउन शुगर, तो वो वाले बर्ड्स जिनका हाजमा अच्छी तरह से काम नहीं करता, उनके निज़ाम के तमाम हिस्से पहले की निस्बत बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। खसूसन उनकी इंटेस्टाइन्स आंतों में टॉक्सिन, जहर या नुकसानदेह जरासीम हों तो वो फ्लश होने लगते हैं, जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे कि जब हम अपने बर्ड्स की फ्लशिंग के लिए मीठा पानी इस्तेमाल करवाते हैं। हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस, गर्मी का तनाव, डिहाइड्रेशन, ये अमूमन मौसम गर्मा में ऐसे पहलू, ऐसे अनासर होते हैं, इस तरह की वजूहात हैं कि जो किसी भी फ्लाक में या तो अमवात का बायस बनते हैं, या परिंदों की खराब कारकर्दगी का मूजब बनते हैं, या परिंदों की नशोनुमा रोकने का, या अजसाम के अंदर यानी अंदरूनी तौर पे कुछ इस तरह की तब्दीलियों का कि ज़ाहरी तौर पे परिंदे सेहतमंद दिखाई देंगे, लेकिन आने वाले औकात में मुस्तकबिल में आहिस्ता आहिस्ता इन चिकन्स की सेहत और कारकर्दगी दोनों मुतासर होते जाएंगे। आम तौर पे गर्मियों में ये मुशाहिदा किया गया है कि गर्मियों में परिंदों की अच्छी निगरानी, बेहतर देखभाल ना करने के बायस परिंदों के अंदरूनी अज़ा काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगते हैं और तब परिंदे पानी भी कदरे ज़्यादा पीते हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेना भी हर हाल में मोज़र सेहत है। ना सिर्फ आंतों की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, गैर मामूली तौर पे आंतों में इजाफी पानी इकट्ठा होने लगता है, बल्कि परिंदे डायरिया, इसहाल, लूज़ मोशन का शिकार होने लगते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि परिंदों के अजसाम से कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स का अखराज होने लगता है, जबकि हम परिंदों के पीने वाले पानी में इसीलिए वक्तन फ़ौक्तन ताकत की फराहमी के लिए नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करना हो, या अमाइनो एसिड्स या फिर अहम विटामिन्स की कमी को, तो ग्लूकोज, ORS पाउडर्स वगैरह को पानी में हल करके मुतासरा परिंदों को देते हैं और एमरजेंसी की सूरत हाल में बतौर टीका इंजेक्शन के तौर पे एमीवाइकाम को इस्तेमाल में लाते हैं। मौसम गर्मा में परिंदों की बीठों पे खास नज़र रखिएगा। बीठों का रोज़ाना की बुनियाद पे मुआयना करें। अगर बीठें लूज़ होती हैं तो इसके पीछे छुपी वजह तलाश करके फौरी तौर पे इकदामात उठाएं और जानदारों को सेहतियाब करें। गर्मियों में परिंदों की ख़राब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह पतली बीठों की सूरत में सामने आती है, लिहाजा इस मसले से बचाने या इस हाल की सूरत में उनका इलाज करने के लिए तजवीज़ करदा मिकदार से ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इस्तेमाल करवा के भी मुस्बत नताइज लिए जा सकते हैं। अर्ज़ करता चलूँ कि किस आम वजह से परिंदे मौसम गर्मा में लूज़ मोशन करते हैं, इस साइंस को बगौर समझिएगा कि जैसे ही गर्मी आती हैं परिंदों ने पहले की निस्बत ज़्यादा पानी पीना होता है, 3 गुना, 4 गुना, 5 या 6 गुना ज़्यादा मिकदार हो जाएगी। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा पानी पीकर अपने अंदरूनी अज़ा को ठंडा रख सकें। लेकिन जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए तो अब परिंदों ने पानी के साथ साथ ग़िज़ा भी खानी होती है। ग़िज़ा खाने से जिस्म में हरारत पैदा होती है, हीट पैदा होती है। उस हरारत को जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी है, लेकिन अगर गर्म माहौल, कम सहूलतों के बायस परिंदे पहले से ही अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में नाकाम रहें और बाहर भी टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो ऐसे हालात में हमारे बर्ड्स के अजसाम से वो इजाफी हरारत जो कि फीड खाने, मुख्तलिफ हरकत व सकनात या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पैदा होती हैं, वो इतनी आसानी से बर्ड्स के अजसाम से बाहर नहीं निकलती। उसी हरारत के जिस्म में काफ़ी देर तक के लिए इकट्ठा होने की वजह से और उधर से बर्ड्स के ज़्यादा पानी पीने की वजह से उनकी आंतों के अंदर जितना भी तवाज़न होता है, बैलेंस होता है, वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा और परिंदे आहिस्ता आहिस्ता डायरिया का शिकार होने लगते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जितना जल्दी हो सके परिंदों को ठीक कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक बर्ड्स पतली बीठें करते रहते हैं, उतना अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करेंगे, उतना जिस्मानी वज़न कम होता जाएगा। साल के किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में परिंदों के अंदर डायरिया, मोशन, इसहाल की एक बड़ी वजह टेम्परेचर का फ़र्क है, जो मुमकिन है किसी वक्त 25 डिग्री सेल्सियस हो, किसी वक्त 30, बाज़ औक़ात 35 और बाज़ औक़ात 38 से 40 डिग्री सेल्सियस।
तो ये टेम्परेचर का इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव परिंदों को ना सिर्फ बीमार करेगा बल्कि ये वाली सूरत हाल भी सामने आएगी। लिहाजा हमने ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा और साफ़ पानी अपने परिंदों को फराहम करना है। वो टेम्परेचर बरकरार रखने की कोशिश करनी है कि जिस पे चिकन्स का मुंह ना खुले, वो इस तरह की लागर हालत का शिकार ना हो। और नमी अगर कम है, माहौल में खुश्की है, तो नमी में इजाफा करवाएं ताकि सांस लेना आसान हो। दर्जा हरारत आजकल के मौसम में 26, 28 या 30 डिग्री सेल्सियस तक भी हो तो ना ही जानदारों की क़ुव्वत मदाफ़त यानी इम्यूनिटी मुतासर होती है, ना खाना पीना कम और ना ही वज़न के मसाइल सामने आते हैं। और नमी 65 से 75% के दरमियान। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।